एक बार क्या हुआ, एक पेड़ के पास एक जहरीली बेल उग गई। बेल हर रोज पेड़ को कमजोर करने की कोशिश करती थी। उसे लगा था कि एक दिन पेड़ गिर जाएगा, लेकिन पेड़ ने बेल से लड़ने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं की। वो बस अपना जड़ों को और मजबूत करने के कोशिश करते गए। समय बीत गया, आंधी आई, तूफान आई, और जब सब खत्म हो गया तो बेल टूटकर गिर चुकी थी। लेकिन पेड़ पहले से भी ज्यादा मजबूत खड़ा था। मॉरल ये है कि कभी कभी जीत दुश्मन से लड़कर नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाकर मिलती है। पता है ये स्टोरी हमने क्यों बताई? क्योंकि इसके साथ ना आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कॉमन कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना मिलेगा उतना ही लेना, बाकी का दूसरे के लिए छोड़ देना। पर बात यह है कि अगर आपका नियत साफ हो तो देर हो सकता है, पर जीत जरूर मिलती है। नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो ये हो सकता है कि ये मैसेज आप ही के लिए बना हो। कार्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि किसी ने आपको नीचे गिराने की बहुत कोशिश की है, बहुत। शायद उसने आपके रास्ते में रुकावट डाली है, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की है, या फिर चुपचाप आपके एगेंस्ट में काम किया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जितना सोचा था उतना कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं। मुझे एनर्जी में ये दिख रहा है कि आज वो व्यक्ति खुद बहुत शॉक में है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग एनर्जी में लग रहे हैं वो। उससे लगता था कि आप टूट जाएंगे, रुक जाओगे, या आप हार मान लोगे, लेकिन हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। आप धीरे धीरे आगे बढ़ने के लगे। मैच्योरिटी, ओके। आपने शायद हर लड़ाई का जवाब नहीं दिया, हर बात पर रिएक्शन नहीं दी, लेकिन यूनिवर्स ने सब देखा था उस टाइम पे। अब के साथ जो भी हुआ, जो भी काम किया गया, यूनिवर्स ने सब देखा। इस व्यक्ति को अब समझ में आ रहा है कि आपको रोकना इसका काम नहीं। इसको ये भी समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। सब कुछ का आंसर आप डायरेक्टली मुख पे नहीं देते हो, इनडायरेक्टली अपना काम के द्वारा, शांति से आगे बढ़ने के द्वारा आप देते हो। तो इतना मतलब इसने जितना आसान सोचा था आपको गिराना, उतना आसान होगा, ये होगा, वो होगा, वो असल में है नहीं। साथ ही साथ यस, अवेयरनेस, साथ ही साथ कार्ड ये भी दिखाते हैं कि आपके लिए एक विक्ट्री का एनर्जी आया है। ये विक्ट्री सिर्फ पैसों या कैरियर के लिए नहीं है, बल्कि रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ में भी हो सकता है। ठीक है, जो लोग पहले आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे, वही लोग आपको अलग नज़र से देखने लगे हैं। थोड़ा थोड़ा करके उनका नज़रिया बदल रहा है अभी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको एक ऐसी खबर या तो फिर एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी जो आपको फील करवाएगी कि हाँ,
मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन्होंने भी आपके अगेंस्ट काम किया था वो आपकी प्रोग्रेस देख रहा है, वो देख सकते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ, हो सकता है बहुत छोटी छोटी स्टेप में आप आगे बढ़ रहे हो, पर आप आगे बढ़ रहे हो, ये इसको देख रहा है। और साथ ही साथ यस, इनके लिए ना ये एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि इतनी कोशिशों के बाद आप इतना स्ट्रांग हो गए। एनर्जी क्लियरली कह रहे हैं कि ये थंडरबोल्ट का एनर्जी आया है, एनिमी का एनर्जी मैंने निकाली थी, तो एनर्जी क्लियरली यहाँ पे बोल रहे हैं कि एनिमी बहुत शॉक हो गए, वो मेंटली फिजिकली बहुत वीक हो गए आपको इस तरह से देखने में। मतलब इस तरह से देखने का इसको बिल्कुल भी नहीं उम्मीद थी। और जिनके पास से आपको हटाना चाह रहे थे, इसमें ये 0% भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसका उम्मीद नष्ट हो गया। वो एक शायरी है ना कि गिराने वाले तो बहुत रास्ते में है मेरे, मगर हौसलों ने साथ छोड़ा नहीं सीखा। आज वही लोग हारे जिन्होंने कभी मेरी हार का इंतज़ार किया था, उन्होंने खुद हार गया। इसी तरीके का एक शायरी है, मुझे पूरा तो याद नहीं आ रहा है, पर जो आपके डाउनफॉल होने का इतना दिन से इंतज़ार किया, उसका खुद का ही डाउनफॉल हो चुका है, होना स्टार्ट हो चुका है। मतलब मेंटली ये तो बहुत ही डाउन हो गए, एनर्जी यहाँ इसका बहुत ही लैकिंग दिख रहा है मुझे। अभी आप एक ही काम करना, जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ आप चल रहे हो उसी को बरकरार रखना, और आपका हार कभी नहीं होगा अगर आप सही तरीके से मेहनत करोगे। अगर आपके मन में सच्चा वाला वो ताकत होगा ना, कोई आपको हरा नहीं पाएगा बेटा, जितना भी कोशिश कर ले। महादेव आपके साथ है, वो आपको टूटने नहीं देगा। आपके हाथ पकड़ के, आपके उंगली पकड़ के वो आपको लेके जाएगा उस चौड़ाई तक जहाँ पे आपका सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप मतलब हाउसवाइफ ऐसा कुछ हो, तो मुझे यहाँ पे ये भी मिल रहा है कि आपके आगे वाले ज़िंदगी में इसने बहुत ज़्यादा कोशिश किए है कि आपका मैरिड लाइफ अच्छा ना हो, या तो फिर जिसका मैरिज नहीं हो रहा है उसका मैरिज ना हो, वो खुश कभी ना हो, इसका पूरा इंतज़ाम करके रखा है इसने। किसी का तो ये भी आ रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम में भी प्रॉब्लम करने की कोशिश किए है, कई बार किए हैं ऑलरेडी। ये काम करते हुए 6 से 8 महीने हो गया। किसके साथ ये चीज़ मिल रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और जिसके साथ लग रहा है कि आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक ही बात लिखना कि सच्चे लोगों का कभी हार नहीं होता। मैं प्रेयर करूँगी यूनिवर्स से कि आपका हार कभी ना हो। जितना दिन आप सच्चा हो उतना दिन आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अगर रीडिंग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और रीडिंग को शेयर करके दूसरे किसी के पास भी इसको भेजिएगा, एंड लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।